हेलो दोस्तों। हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो भी बोर्ड एग्जाम के लिए फिजिक्स में देखते हैं कि कौन कौन से होने वाले हैं क्लास 12th के लिए। इस वीडियो में आपके पास महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है जो टॉप 35 क्वेश्चन से मिलकर बनी है। इन क्वेश्चंस को आने की 100% श्योरिटी है, लेकिन दोस्तों इस बार का लक्ष्य यही होना चाहिए कि सारे प्रश्न के सही उत्तर हों, और अगर सही उत्तर होंगे तो आप 70 में 70 नंबर लाने के लिए पढ़ाई करेंगे। अगर आप 70 में 70 नंबर लाना चाहते हैं तो उन सभी प्रश्नों को अच्छे से फोकस करना होगा जो रिपीटेड है और जो ज्यादा बार पूछे गए हैं। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हैं जो हम आपको बताने वाले हैं कि इस पेपर में हम लोगों को किस तरह से क्वेश्चंस आने हैं और कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है और इसका आंसर होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है कूलाम का नियम। ये तो सबसे पहले चैप्टर का ही है और इसमें कूलाम का नियम बेसिक है जो लगभग हर बार पूछा जाता है, और इसको प्रूफ करने के लिए कि कूलाम का नियम सिद्ध करिए, ये भी पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो ये है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन हमेशा तुमको सिद्ध करने के लिए पूछा गया है। कहीं वोल्टेज का भी पूछ लिया जाता है कि वैद्युत विभव बताइए, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पूछ सकता है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत विभव दोनों में से कोई भी जो है परिभाषा के साथ साथ, वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा के साथ साथ इनका निगमन भी पूछा जाता है। अच्छा दोस्तों, इसके बाद का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल है। देखिए, कहा गया है कि वैद्युत वेक्टर ई वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप में पृष्ठ ए वेक्टर बराबर 10j कैप से होकर जाने वाला फ्लक्स बताइए। दोस्तों, इस क्वेश्चन में फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर फॉर्मूला लगा के हम इसे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये होने वाला है कि गॉस की प्रमेय लिखिए। अच्छा, गॉस की प्रमेय दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसके अनुप्रयोग भी पूछे जाते हैं, लेकिन गॉस की प्रमेय आप रट के जाइए। अगला क्वेश्चन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं। ये 1 नंबर के वाले क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं वो पढ़ के जरूर जाना है। विभव प्रवणता की परिभाषा क्या होती है, तो विभव प्रवणता की परिभाषा आप याद करिए, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अच्छा दोस्तों, अब हम संधारित्र में आते हैं। संधारित्र में ये जो दो न्यूमेरिकल दिए गए हैं, इन न्यूमेरिकल में ये परावैद्युत पट्टियां रखी गई हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा गया है। तो जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस तरह से रखा जाए और या दूसरे फिगर में जैसे दिखाया गया इस तरह से रखा जाए, तो दोनों कंडीशनों में आपको संधारित्र की धारिता टोटल निकालनी है अगर परावैद्युत पट्टियां रखी जाएं तो ये सब क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इसके बाद हम लोगों के पास अगला क्वेश्चन है कि अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध क्या होता है। वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी में रिलेशन बताना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद का अगला क्वेश्चन है गत्यात्मक प्रतिरोध क्या है। ये जो है गत्यात्मक प्रतिरोध बहुत बार पूछा गया है, 1 मार्क्स में भी डेफिनेशन लिखने के लिए आती है और 2 नंबर में भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, ये हमारे पास जो क्वेश्चन थे ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है जो इंपॉर्टेंट होने वाला है। व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत के अनुसार मीटर सेतु का सचित्र वर्णन कीजिए। ये लिखने के लिए लॉन्ग में पूछा जाएगा दोस्त। और ये जो किरचॉफ का नियम पूछा गया, इसके किरचॉफ के 2 नियम होते हैं, दोनों नियम आपको याद करना है, कोई एक नियम पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट में संबंध ज्ञात कीजिए। ये रिलेशन म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में रिलेशन जो होता है वो प्रकाश की चाल के वर्ग के बराबर होता है। इसका रिलेशन कैसे निकाला जाएगा, ये आपको डेरिवेट करके तब चलना है घर से। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण नमन कोण व दिक्पात कोण का परिभाषा लिखिए। ये पृथ्वी के चुंबकत्व के चैप्टर से लिया गया है और ये इंपॉर्टेंट है। स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व मतलब सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, ये आपको परिभाषित करना है। भंवर धारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भंवर धारा जो है वो बहुत बार पूछी गई है। और दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल आप जानते ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं पेपर में। तो हमारे पास ये जो तार बना हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि इन तार के बीच में और इनके बाहर दोनों जगहों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। और इसी के बगल में एक दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है जो ये प्रत्यावर्ती धारा LCR परिपथ का है, जिसमें प्रतिबाधा, शक्ति गुणांक और शिखर धारा का मान पूछा गया है। जब हम लोग क्वेश्चन के आंसर उठाकर देखते हैं, पिछले साल के पेपर देखते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन उनमें बहुत बार पूछे गए हैं। ट्रांसफार्मर का सचित्र वर्णन कीजिए, ये एक्सपेरिमेंट भी है और इसको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है लॉन्ग क्वेश्चन में। सूक्ष्म तरंगें क्या होती हैं, उनका उपयोग लिखिए। तो सूक्ष्म तरंगों, ये विद्युत चुंबकीय तरंग चैप्टर से लिया गया है। विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, इनके गुण भी हम लोगों को लिखने हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या है, उनके गुण लिखिए। तो दोस्तों, ये हमारे पास जो था ये फर्स्ट पेपर का था, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैग्नेट के बारे में था। अब हम लोग लगे हाथ देख लेते हैं कि सेकंड पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों,
गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र n/v-1/u बराबर n-1/r। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है और इसको डेरिवेट करने के लिए तो जरूर आएगा। अगला न्यूमेरिकल है फ्रेंड्स, क्या है 3 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के दो लेंस अगर संपर्क में रखें तो उनसे बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ये डेरिवेट मतलब ये न्यूमेरिकल है और इसे सॉल्व करने के लिए 2 मार्क्स में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन तो और ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रिज्म का है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालने के लिए ये तुम्हें प्रूफ करके लेके आना है। अच्छा, खगोल दूरदर्शी, सूक्ष्म सरल सूक्ष्मदर्शी, इनमें से खगोल दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता जो है वो बहुत बार पूछी गई है। किरण आरेख बनाना है और इसका पूरा सचित्र वर्णन करके आपको सीखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कई बार पूछे गए हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है, इंपॉर्टेंट है। हाइगेंस के द्वितीयक तंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगला दोस्तों न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल भी हम आपको बीच बीच में बताते चल रहे हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 25:16 है और उनमें न्यूनतम व महत्तम तीव्रताओं का अनुपात, आयामों का अनुपात ये बताना है। अगला क्वेश्चन ध्रुवण कोण क्या है। ध्रुवण कोण बहुत बार पूछा गया है, 1 नंबर में। अच्छा, दी ब्रोगली तंगदर्द के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दी ब्रोगली वेवलेंथ। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है निरोधी विभव और देहली आवृत्ति को परिभाषित कीजिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड ये कट ऑफ पोटेंशियल, ये दोनों पूछा जाता है। अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थों में अंतर स्पष्ट कीजिए, इनकी परिभाषा भी पूछी जाती है कि आखिर ये होते क्या है। इसके बाद दोस्तों एक यू ऊर्जा किसके तुल्य होती है, मतलब 931 MeV के तुल्य होती है। ये आपको कभी ना कभी 1 नंबर में या कभी ना कभी 2 नंबर में पूछा जाता है, तो इसको आप सिद्ध करके लेके आना होता है कि एक यू में 931 MeV ऊर्जा होती है। अच्छा, अगला क्वेश्चन दोस्तों न्यूमेरिकल है, ये 3 मार्क्स में पूछा जाएगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत बार पूछा गया है। जैसे 8 ऑक्सीजन 16, ये परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु भार है। इसमें ऑक्सीजन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का सबका द्रव्यमान दे दिया गया है, मास दे दिया गया है, MU में दिया गया है और एक MU 931 MeV के तुल्य होता है, ये बता दिया गया है। तो आपको इसमें बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है, प्रतिनाभिक बंधन ऊर्जा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाएगा, पीएन संधि अर्ध तरंग दिष्टकारी का सचित्र वर्णन कीजिए। ये सारे क्वेश्चन लॉन्ग के हैं। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है यंग के प्रयोग को समझाइए और फ्रिंज की चौड़ाई W = d का सूत्र स्थापित कीजिए। इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चंस जो थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और 35 क्वेश्चंस का ये पूरी सीरीज थी। इनमें से आपको 2 मार्क्स में, 1 मार्क्स में और लॉन्ग में मोस्टली क्वेश्चन 110% मिलेंगे। इस पूरी सीट को आप रिवाइज कर लीजिए और आपको पूरी की पूरी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में 100% सफलता मिलेगी। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।